हेलो दोस्तों, तो आज बात करेंगे दो पीएसयू स्टॉक्स की जो मोदी 3.0 गवर्नेंस एरा के पहले कैबिनेट डिसीजन के बेस पे स्टॉक्स भागे और आने वाले दिनों के अंदर और भी अच्छे रिटर्न दिखा सकते हैं। तो मोदी कैबिनेट ने पहले दिन ही डिसीजन लिया कि वो अपनी प्रधानमंत्री आवास योजना को कंटिन्यू रखेंगे इम्पैक्टफुली और 3 करोड़ मकान बनाएंगे आने वाले दिनों के अंदर फॉर पुअर पीपल इन रूरल एंड अर्बन एरिया। अब उसके बेसिस पे दो स्टॉक्स आज तेजी से भागे और अब आने वाले दिनों में और रिटर्न दिखा सकते हैं वो क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं, पहला फाइनेंसिंग से और दूसरा कंस्ट्रक्शन बेस। तो आइए बात करते हैं स्टॉक। पहला स्टॉक है हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो हुडको करता क्या है? हुडको इज प्राइमरली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द कंट्री। तो देश के अंदर जो भी अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं उसको प्राइमरली फाइनेंस करता है। तो पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छी कंपनी है, पास्ट में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी ने। लेकिन अब क्योंकि ये क्लियर हो गया है कि आने वाले दिनों के अंदर 3 करोड़ और मकान बनाएंगे, ऑब्वियसली फाइनेंसिंग हुडको करेगा बीइंग अ पीएसयू गवर्नमेंट आर्म, तो सीधा बेनिफिट पीएसयू को जरूर मिलेगा। तो आज करीब 4% की अपसाइड देखी गई स्टॉक के अंदर। और अगर पिछले एक साल की बात करेंगे तो स्टॉक ने 373% रन दिया है, तो बहुत ही अच्छा स्टॉक चल चुका है। लेकिन अब बेस्ड ऑन द न्यू स्टोरी 3 करोड़ मकान और बनाएंगे, उसके बेसिस पे अब इस पे फिर से मूवमेंट नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज काफी अच्छा है, 26 के मल्टीपल्स पे अवेलेबल है। और अगर बुक वैल्यू देखेंगे तो बुक वैल्यू इसकी 83 रुपीज और करंट प्राइस 281 का है। तो बुक वैल्यू टू करंट प्राइस बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे है। सबसे अच्छी बात इसकी अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 75% होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है, एफआईएस के पास 1.91% जो कि लास्ट क्वार्टर से बड़ी है, डीआईएस के पास 11.7% और पब्लिक के पास 11.7% होल्डिंग। तो बहुत ही अच्छा कॉम्पोजिशन प्रोमोटर्स की होल्डिंग का। और टेक्निकली बात करें तो स्टॉक जैसे हमने देखा कि एक साल में स्टॉक ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो स्टॉक एक चैनल में चल रहा है जहां ऊपर एक रेजिस्टेंस और नीचे एक सपोर्ट लाइन है। तो बहुत ही अच्छा राइजिंग चैनल पैटर्न बन रहा है। और देखिए जो गिरावट आई थी रिजल्ट के बाद उसमें स्टॉक ऑलमोस्ट 230 रुपीज तक आया। इनफैक्ट अगर लो देखेंगे तो और भी 220 के आसपास तक आया था। 203 इनफैक्ट इसमें लोअर सर्किट भी लगा था, जो कि प्रॉफिट बुकिंग सबसे ज्यादा पीएसयू में आई थी। कंसिडरिंग कि अगर मोदी गवर्नमेंट नहीं बनी तो पीएसयू जो अभी तक परफॉर्मेंस दिखा रहे थे वो नहीं दिखा पाएंगे आगे। लेकिन उसी चीज के बाद जब गवर्नमेंट बनी तो स्टॉक ने सबसे ज्यादा रिवॉर्ड दिया। और आज इस न्यूज के बेस पे देखिए एक गैप अप ओपनिंग हुई स्टॉक के अंदर। तो कल स्टॉक बंद हुआ था 267 रुपीज पे और आज एक गैप अप ओपनिंग के बाद क्योंकि कैबिनेट ने अपना डिसीजन दिया और उसके बेसिस पे ये स्टॉक चला। अब देखिए स्टॉक में असली मूवमेंट कब आएगा? स्टॉक के अंदर असली मूवमेंट आएगा जब स्टॉक अपने ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करेगा। तो यहां से जब ब्रेक करेगा तो एक शार्प रैली आएगी और उसके बाद एक कंसोलिडेशन दोबारा से आ सकता है। तो रैली के बाद जो कंसोलिडेशन आएगा इस रेजिस्टेंस लाइन के सपोर्ट पे, सपोर्ट का काम करेगा ब्रेकआउट के बाद, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि उसके बाद स्टॉक हो सकता है एक अच्छी रैली दिखाए। और अगर कंसोलिडेशन इसलिए सोच रहे हैं कि मार्केट लाइफ टाइम पे हाई पे है, अगर किसी पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग आई तो वहां से एक कंसोलिडेशन मिल सकता है। लेकिन क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, तो हो सकता है स्टॉक वन साइडेड रैली भी दिखाए आने वाले दिनों के अंदर। पर क्योंकि काफी चला है इसलिए एक कंसोलिडेशन टाइम वाइज करेक्शन दे सकता है आने वाले दिनों के अंदर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंच सके। दूसरा स्टॉक जो भागा वो है एनबीसीसी इंडिया। तो एनबीसीसी इंडिया भी पीएसयू अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में काम करती है। बेसिकली फाइनेंस का काम करती है हुडको और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करती है एनबीसीसी। तो इसलिए एनबीसीसी भी आज फोकस मेरा देखिए तो आज ऑलमोस्ट 10% भागा एनबीसीसी। और पिछले एक साल की बात करें तो 275% रिटर्न दिया है, जैसे कि बाकी सारे पीएसयू से रिटर्न दिया। सेम पैटर्न पे एनबीसीसी ने भी रिटर्न दिया है। फंडामेंटल्स की बात करें तो 52.8 के पी पे अवेलेबल है। आरओसी और आरओई बहुत ही बेहतरीन 32 और 25.6। डेट टू इक्विटी 0 है, बिल्कुल डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। और अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो 61.75 अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के पास है, 4.33% एफआईआईज, ऑलमोस्ट 10% डीआईएस के पास और 23.98% पब्लिक शेयर होल्डिंग। टेक्निकल्स की बात करेंगे, अब देखिए एनबीसीसी एक बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट की तरफ है। तो एनबीसीसी ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था 13 नवंबर 17 में, जो कि था अराउंड 137 रुपीज के आसपास। और उसके बाद जनवरी 24 तक तो ऑलमोस्ट 7 साल का कंसोलिडेशन रहा। और 7 साल के कंसोलिडेशन के बाद फाइनली स्टॉक ने इस लेवल पे एक लाइफ टाइम हाई बनाया अराउंड 174 रुपीज का। देखिए इस पॉइंट पे ब्रेकआउट आया फाइनली 7 साल के बाद, और उसके बाद एक ब्रेकआउट दिखा के एक अच्छी रैली दिखाई 174 रुपीज के आसपास। और उसके बाद स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन दिखाया, कंसोलिडेशन को पूरा किया
और फाइनली इस पॉइंट के अंदर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिखाया और अब बहुत ही अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा कप और उसका हैंडल। जब भी कप एंड हैंडल का एक ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक काफी अच्छा रिटर्न देता है यूजुअली। तो अब क्योंकि स्टॉक ने एक लाइफ टाइम हाई ऑलरेडी बनाया था 174 रुपीज के आसपास, तो यहाँ से स्टॉक इमीडिएटली 174 रुपीज तक जाने की कोशिश करेगा और 174 रुपीज क्रॉस करने के बाद स्टॉक एक नया टारगेट क्रिएट करने की कोशिश करेगा, जिसका पहला टारगेट बनेगा हमारा 204 रुपीज। तो करंट प्राइस से 31% रिटर्न की प्रोबेबिलिटी रखता है आने वाले दिनों के अंदर। और हमने देखा कि स्टॉप लॉस इसका लाइफ टाइम हाई था अराउंड 137 रुपीज, जो इसने कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाया वो बनेगा। तो इन लेवल्स के साथ आप इन दोनों स्टॉक में अपनी पोजीशन दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छे स्टॉक्स और न्यूज बेस्ड मार्केट सपोर्ट है, तो पार्टिसिपेशन ज्यादा रहेंगे और अच्छे दे सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि ऐसी वीडियोस अब तक रेगुलरली पहुंच सके। थैंक यू।